हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड करा है। पहला आता है हमारा ओपन चेन कंपाउंड्स, जिनको हम असाइक्लिक भी कहते हैं, और दूसरा हमारा क्लोज चेन कंपाउंड, जिसको हम साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड रिंग या कोई भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाना। जैसे हमारा बेंजीन का है, तो बेंजीन का जो है हमारा क्लोज स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम इसको क्लोज कंपाउंड कहते हैं। और ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से हो गए? जैसे प्रोपेन हो गया, ये हमारा CH3 CH2 CH3, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन। तो इसे हम कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड भी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको अनसैचुरेटेड हम कहते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उनको भी हम अनसैचुरेटेड में क्लासीफाई करते हैं। फिर हम देख लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स आगे जाके हमारे दो क्लासेस में डिवाइड हैं। फर्स्ट है हमारा होमोसाइक्लिक और सेकंड है हमारा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो पूरी कंप्लीट साइकिल जो होती है उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एटम ही जो है अटैच होते हैं। मतलब जो साइकिल फॉर्म हो रही है वो सिर्फ कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में अटैच हो रही है। और इसमें हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है? जैसे यहाँ पे कार्बन की जगह हमारा नाइट्रोजन लग जाता है, तो ये हो गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक। तो फिर हम होमोसाइक्लिक को हम दो क्लासेस में आगे डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें एरोमा नहीं होती। एरोमा का मतलब होता है खुशबू। जिन कंपाउंड्स में खुशबू नहीं होती उनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें खुशबू होती है। जैसे हमारा हो गया बेंजीन हो गया, एनिलीन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिनॉल हो गया। तो इन सब में हमारा एरोमा होती है, एक स्पेसिफिक एरोमा होती है हर कंपाउंड की डिफरेंट। तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक। और एरोमेटिक में भी हमारी दो क्लासिफिकेशन होती है। पहला होता है बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा है एनिलीन का। एनिलीन के ऊपर NH2 प्रेजेंट है, तो NH2 और नीचे होती है हमारी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग अटैच होती है NH2 ग्रुप से, तो इसे हम कहते हैं एनिलीन। तो ये तो हो गया हमारा बेंजीनॉइड। इसी तरीके से हमारा नॉन बेंजीनॉइड होता है। नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग अब्सेंट होती है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आता है असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक। इन कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। एंड कंसिस्ट स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड, मतलब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हमारा हो गया प्रोपेन, ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक है। अब ब्रांच चेन में क्या होता है हमारा? जैसे 1 प्रोपेन पे इथेन लग गया, या फिर दो इथेन ग्रुप लग गए, एक 1 पे लग गया और एक 3 पे लग गया, तो उसे हम कहेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ठीक है। फिर आता है हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड, इनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं और रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है, तो इसको बहुत अच्छे से और ईजिली आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ क्लोज रिंग। इसमें जो है क्लोज रिंग होती है, और ब्रांच चेन कंपाउंड, इसमें मतलब क्लोज रिंग होती है और आगे ब्रांच भी हो सकती है उसमें। और ये क्लोज रिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो आगे फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड है। जैसे हमने यहाँ देखा था, ये जो क्लोज चेन थी ये हमारी दो क्लासेस में डिवाइड थी। पहले था हमारा होमोसाइक्लिक
और दूसरा था हमारा हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरीके से हमारा ये आ गया, यहाँ पर है हमारा होमोसाइक्लिक और ये आ गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है, इसमें कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द रिंग्स, इसमें सिर्फ रिंग के अंदर कार्बन ही प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन। तो इसमें 6 कार्बन कंपाउंड है बेंजीन, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, जो मेन मदर चेन है उसमें सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं होमोसाइक्लिक। होमो मतलब होता है एक ही तरह की, और साइक्लिक मतलब जो भी चेन हमारी बन रही है उसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसमें हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। फिर आता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और साइक्लिक मतलब जो भी हमारी रिंग बन रही है उसमें डिफरेंट तरीके के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स एटम्स अदर देन कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन द रिंग, मतलब कई बार हमारे कार्बन्स के अलावा भी बहुत सारे एटम्स जो हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर और भी अदर कार्बन एटम्स जो होते हैं, और भी अदर एटम्स जो होते हैं वो भी कार्बन के साथ अटैच होते हैं, तो इसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्यूरेन, थायोफीन और पायरिडीन। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसी में जो है एलिसाइक्लिक, जैसा कि हमने देखा था, इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कर लिया था हमने। अब होमोसाइक्लिक का आगे क्लासिफिकेशन है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स आर द साइक्लोएल्केन्स, मतलब जो भी साइक्लोएल्केन्स कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारा, जैसा कि हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये जो है हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। इसमें क्या होता है हमारा, एरोमा नहीं होती, मतलब हमने होमोसाइक्लिक को 2 क्लासेस में डिवाइड करा था, जिसमें एरोमा नहीं होती वो हो गया हमारा एलिसाइक्लिक, और जिसमें अरोमा होती है वो हो गया हमारा एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कौन से हो गए, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कंपाउंड्स विच हैज़ एरोमा, और जो भी कंपाउंड्स हैं जिनमें एरोमा होती है उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एरोमा मतलब होता है हमारी एक फ्रेगरेंस, खुशबू। जिन कंपाउंड्स में खुशबू होती है वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स देख लेते हैं हम, जैसा कि हमारा हो गया फिनॉल। फिनॉल आप सभी यूज़ करते होंगे एज अ डिसइंफेक्टेंट अपने घरों में, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स है। फिनॉल हमारा बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है। इसी तरीके से हमारा एनिलीन होता है, उसके ऊपर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी एक अलग फ्रेगरेंस है, और पायरिडीन में भी एक अलग सी एरोमा आती है, तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसी के साथ ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हम आगे जाके फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा बेंजीनॉइड और एक होता है हमारा नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है, उन्हें हम बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कहते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे नॉन बेंजीनॉइड, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती। इसका एग्जांपल आप आराम से देख सकते हैं, जैसे हमारा ये हो गया, इसमें बेंजीन रिंग है तो ये हमारा हो गया बेंजीनॉइड। ये भी हमारा हो गया बेंजीनॉइड, ये भी हमारा जो है वो हो गया बेंजीनॉइड। ठीक है, बट ये जो है इसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है, बट इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये हो गया हमारा नॉन बेंजीनॉइड। तो इसी के साथ हमने पूरी क्लासिफिकेशन कर ली है। तो गाइस इसी के साथ हमारी पूरी क्लासिफिकेशन हो चुकी है ख़त्म। हमने ये सब देख लिए हैं, बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, साइक्लिक असाइक्लिक, साइक्लिक कितने कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फर्दर हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को फर्दर हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लासिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर, कि हम
कार्बन कंपाउंड्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिन भी फ्रेंड्स को नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके डाउनलोड कर सकते हैं।